वार्निंग, अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास के बीएसटी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हिंदी में हम यहाँ पे एकाकी व्यवसाय कहते हैं। ये असल में होता क्या है और कब से ये चला आ रहा है और वर्तमान में इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसके लिमिटेशंस है, इन चीज़ों को हम इस लेसन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर और इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रीड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो मीनिंग को यहां पे करने से भी पहले हम थोड़ा सा एक बार इसके पास्ट में जाके आते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पे सोल प्रोप्राइटरशिप मौजूद है, लेकिन ये पुराने टाइम से चली आ रही है। क्या हुआ कि पुराने टाइम पे बिजनेसेस ज़्यादा ग्रोथ पे नहीं थी, हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुआ करती थी और हमारी जो सभ्यता है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, जिसके कारण मार्केट के अंदर नई नई चीज़ों की मांग नहीं होती थी, बाजार के कारण इतनी डिमांड भी नहीं होती थी। तो छोटे व्यवसाय से काम चल जाता था और उस वक्त छोटे व्यवसाय, जिसको हम एकाकी व्यापार कहते हैं, वही ज़्यादातर देखने में आते थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय में बदलाव हुआ, समय में बदलाव के कारण हमारी सभ्यता का विकास हुआ, हमारे लोगों की आवश्यकताएं बढ़नी शुरू हुई, तब उस सिचुएशन में व्यापार का भी रूप विस्तृत यानी कि बड़ा होता चला गया और बड़े होते व्यापार को संभाल पाना अब एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। तो हमारे सामने बहुत सारे फॉर्मेट्स आने लगे, जैसे कि एकाकी व्यवसाय के बाद फिर हमारे पास साझेदारी आया, साझेदारी के बाद फिर हमारे पास 1% कंपनी आया, 1% कंपनी के बाद कंपनी आया। मतलब इस तरीके से बहुत सारे जो ट्रेंडिंग जो हमारे पास फॉर्मेट्स है बिजनेस के, वो आते चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी सोल प्रोप्राइटरशिप की जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं से भी कम नहीं हुई है और इसीलिए ये आज तक भी हमारे चैप्टर का या हमारे सिलेबस का हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी साबित होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां भले ही कितना बड़ा बिजनेस क्यों ना करती हों, लेकिन एकाकी व्यापार, क्योंकि उनके सामान को बेचने के लिए वो शॉपकीपर जो आपके पड़ोस में बैठा है ना, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही आता है। ठीक है, तो यहां पे अब बात करते हैं कि जो हमारे पास एकाकी व्यवसाय है उसका मतलब क्या होता है। तो सिंपली यहां पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके बिहाफ पे आप कह सकते हो, दैट काइंड ऑफ बिजनेस इन विच ओनली वन पर्सन मेक इन्वेस्टमेंट, टेक डिसीजंस और मैनेज ऑल एक्टिविटीज एंड टेक ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक ही व्यक्ति व्यापार को स्थापित करता है, वही उसमें पूंजी लगाता है और उसकी सारी एक्टिविटीज को मैनेज करता है, या यूं कहा जाए मैनेजमेंट करता है, और उसके प्रॉफिट्स को और हानियों को खुद रखता है। तो ऐसा कोई भी बिजनेस का फॉर्मेट है ना, वो एकाकी व्यवसाय यहाँ पे होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में इसको कहा जाए तो इसको मैं कह सकता हूं वन मैन आर्मी, यानी कि एक ही व्यक्ति होता है जो सेल, परचेज और मार्केटिंग, मैनेजमेंट और भी बहुत सारे काम अकेला करता है। लेकिन क्या ये सारे के सारे काम एक व्यक्ति द्वारा कर पाना या कर पाना पॉसिबल है? होप सो, ये आप पे छोड़ देता हूं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो हमारे पास सोल प्रोप्राइटर है उसके फीचर्स को, उसकी विशेषताओं को। तो सबसे पहले एक एक को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे और अपना जो है कि अपने कॉपी पेन अपने साथ में रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहली विशेषता है इंडिविजुअल ऑनरशिप। जी हाँ, एकाकी मालिकाना अधिकार, यानी कि एक ही व्यक्ति होता है। ये बात तो हम मीनिंग में भी क्लियर कर चुके हैं। तो सिंपली ये इसकी पहली विशेषता है, जिसमें साफ साफ कहा कि इसमें एक व्यक्ति का मालिकाना अधिकार होता है और वही सारे काम करता है। और कहते हैं सोल मैनेजमेंट, यानी कि जो बंदा ऑनर है वही तो इसका मैनेजर होगा, यानी कि एकाकी प्रबंध, एक ही व्यक्ति इसके मैनेजमेंट का कंप्लीट पार्ट फॉलो करता है या यूं कहा जाए पूरा करता है। नेक्स्ट हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी। जी हाँ, जब सारा का सारा काम एक ही व्यक्ति पे होता है तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो,
कुछ भी हो एक ही व्यक्ति का है, तो जहां पर दायित्व है, यहां पर जो हानि होने की संभावना है वो सारी की सारी एक ही व्यक्ति की होती है और उसके दायित्व काफी बढ़ जाते हैं। वो इन फ्यूचर किसी भी कारण से अपने बिजनेस के थ्रू होने वाले किसी भी लॉस को पूरा करने से मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है, और इस बात में एक और फैक्ट यहां पे है, अगर मान लो बिजनेस किसी फ्रॉड में फंस भी जाता है, अगर बिजनेस लॉस में चला भी जाता है, तो वो व्यक्ति उसे अपनी पर्सनल संपत्तियां बेच के भी ये कर्जा उतारना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। जी हाँ, जब करना ही मैंने है तो मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी बिजनेस चूज कर सकता हूं। ठीक है, ये हमारे सोल प्रोप्राइटर की सबसे अच्छी विशेषता यहां पे है, क्योंकि अब मुझे किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, मुझे किसी से सलाह नहीं पूछना नहीं है कि मैं कौन सा बिजनेस, भी मेरी मर्जी में जो बिजनेस, लेकिन ध्यान दो लीगली जो कानूनी रूप से जो किया जा सकता है, सिर्फ वही। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी यहाँ वहां का बिजनेस शुरू कर दें। ठीक है, तो कानूनी रूप से जो भी बिजनेस हम कर सकते हैं वो मेरी मर्जी है, मैं जो भी बिजनेस चूज करना चाहूं वो चूज कर सकता हूं। और नेक्स्ट हमारे पास है सेक्रेसी। इसको हिंदी में कहा जाता है गोपनीयता। देखिए, आप लोगों ने सुना ही होगा, राज वही राज होता है जो हमारे तक सीमित होता है, दूसरे के पास गया तो वो राज राज नहीं रहता। तो वैसे ही एक बिजनेस की क्या क्या पोटेंशियल है, क्या उसकी वीकनेसेस है वगैरह वगैरह, वो एक ही व्यक्ति के पास होती हैं। उसकी डिसीजन लेने की सारी पावर एक ही व्यक्ति के पास होते हैं। तो बिजनेस के राज, बिजनेस के रहस्य बाहर जाने का फंडा ही खत्म, क्योंकि सब कुछ उसी के पास है। तो सेक्रेसी हमारे पास बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नो सेपरेट लीगल एंटिटी। जी हाँ, इसमें साफ साफ कहा गया है कि व्यवसाय मालिक से अलग नहीं है। जरा आप अपने आसपास की शॉपकीपर्स को देखिए, आप ये बता दीजिए, आपके आसपास जो किराना की दुकानें हैं, आप उन दुकानों को उस दुकान के नाम से जानते हैं, उस मालिक के नाम से? अब उस मालिक के बगैर क्या उस दुकान की वैल्यू होगी? डेफिनेटली नहीं होगी। तो यहां पे क्या बात कही गई है, यहां पे कहा गया है कि मालिक और जो भी व्यवसाय है वो अलग अलग नहीं है, मालिक ही व्यवसाय है और व्यवसाय मालिक से ही बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है अनडिवाइडेड रिस्क। भाई, अकेला व्यक्ति होने के कारण उसका सारा का सारा रिस्क उसे ही बेयर करना होगा, ये बात आप भली भांति जानते हैं। इसीलिए यहां पर अनडिवाइडेड यानी कि यूं कहा जाए कि भी वो अपने रिस्क को किसी दूसरे के साथ बांट नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सुटेबल फॉर सम स्पेशलाइज्ड बिजनेस, यानी कि कुछ विशेष व्यवसायों के लिए ये काफी सुटेबल है, काफी इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक आपके किराना की दुकान है, तो वहां पे एक व्यक्ति भी इस काम को अच्छे तरीके से इजी वे में कर सकता है। तो ये तो थी हमारे पास फीचर्स। ठीक है, और अब इसके अंदर जो बात हमारे पास आ जाती है वो ये है, सर जी अभी अभी आपने कहा था कि जो सोल ट्रेड होता है, एकाकी व्यवसाय होता है, उसमें एक व्यक्ति काम करता है। जो डेफिनेशन के अंदर करा था वो सारी की सारी बातें यहां पे मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि हम किसी भी चीज की विशेषताओं से ये पहचान सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में आने वाला। तो चलिए हम इसकी जो एडवांटेजेस उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो एडवांटेज हमारे पास इसकी आती है वो है क्विक डिसीजन। अब देखिए, उसको डिसीजन लेने के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, क्योंकि जब डिसीजन एक व्यक्ति ने स्वयं ही लेना है, कोई भी निर्णय वो लेगा, अच्छा है बुरा, तो वो खुद से लेना है, तो उसने तो वो जल्दी डिसीजन ले पाएगा। इन शॉर्ट, अगर वहां पे दूसरी कंपनीज की अगर यानी कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो वहां पे डिसीजन काफी डिले हो जाता है, क्योंकि वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा, फिर टॉप लेवल की मैनेजमेंट डिसीजन देगी और तब तक डिसीजन आएगा, हो सकता है तब तक कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिसीजन जब एक ही व्यक्ति ने लेना है तो यहाँ पर निर्णय जो है वो काफी क्विकली और बहुत तेजी के साथ लिया जा सकता है। तेज निर्णय। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ सेक्रेसी। सेक्रेसी के मामले में सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल रहती है, आप लोगों ने मैकडोनल्ड्स का नाम सुना होगा। ठीक है, मैकडोनल्ड्स। आप लोगों ने यहाँ पे एप्पल का नाम सुना होगा। क्लियर। आप लोगों ने बहुत सारी यूएसए फर्म्स जो हमारे पास है, पेप्सी हो गया, कॉक हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज के नाम सुने होंगे जिनकी जो भी यूं कहा जाए रेसिपी है
उसको बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है, उसको बहुत ही यूँ कहा जाए छुपा के रखा जाता है। तो वो तो देखो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन उन्होंने भी उस सीक्रेट को तभी तो छुपा पाए जब तक उन्होंने उस सीक्रेट को दूसरे व्यक्तियों को नहीं बताया। और यहाँ पे तो कोई भी बात दूसरों को बताई ही नहीं जाती। तो सेक्रेसी का कितना बेनिफिट एक सोल प्रोप्राइटर को हो सकता है, आप सोच सकते हो। यानी कि गोपनीयता, भले ही मुझे यहाँ पे फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो मैं उसको अपने तक सीमित रखूँगा और दूसरों को उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा या नहीं करूँगा, तो मुझे उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? और अगर मान लो 2-3 व्यक्तियों का ग्रुप है, तो हो सकता है हमारा कोई भी राज़, कोई भी रहस्य दूसरों के सामने उजागर हो सकता है। तो एक व्यक्ति होता है, तो उसको यहाँ पे गोपनीयता के लाभ तो भई पक्के मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट मोटिवेशन। जी हाँ, आप सिंपली इस बात को समझ सकते हो कि जब एक व्यक्ति का खुद का व्यवसाय होता है, तो वो उस व्यवसाय में लगातार बहुत ही मन लगा के काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट नामक एक चीज से लगातार प्रेरणा मिलती रहती है और वो उसी के पीछे लगातार दौड़ता रहता है और अपने काम को बेहतर तरीके से करता रहता है। उसको डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है कि भी हाँ, मैं अगर अपने बिजनेस में काम करता रहूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदे मिलेंगे, मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मोटिवेशन हो जाता है। और अगर सिंपली मान लीजिए वो यहाँ पे किसी के पास भी वो काम कर रहा होता है, तो उसके पास ये डायरेक्ट मोटिवेशन यहाँ पे नहीं होता, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास बात करता है पर्सनल कंट्रोल। जी हाँ, जब एक व्यक्ति अपने व्यवसाय को खुद रन करता है, तो उसके पास उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है, पूर्ण रूप से वो उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। ये भी इसकी एक लाभ है, क्योंकि अब हम यहाँ पे दूसरों के नीचे नहीं है, दूसरों के थ्रू काम नहीं, हम खुद कर रहे हैं, तो सारा का सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, जिससे हमको मालिकों वाली फील आती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है इजी फॉर्मेशन। जी हाँ, बनाना बड़ा आसान है भाई। आप लोगों ने देखा होगा, सवेरे आप उठते हो तो देखते हो पड़ोस में एक नई शॉप खुल चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा कि कल तक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहां पे एक बड़ा सा शोरूम खुल जाता है, ठीक है? ये सारी की सारी चीजें क्या है, वो है कि भी उसको बनाना काफी आसान है, ज्यादातर सरकारी पाबंदियां ना के बराबर हैं, ठीक है? और इसको रजिस्टर्ड कराना भी कोई खास जरूरी नहीं है, तो इसीलिए इसको इजी फॉर्मेशन यानी कि बनाना बहुत ही आसान है। सिंपली क्या करना, जगह लेनी है और यूं कहा जाए कि भी पैसा लगाना है और बिजनेस शुरू। तो आसानी से इसको फॉर्मेट किया जा सकता है। तो एक सामान्य इंसान भी, जिसको ना किसी खास कंपनी फॉर्मेशन के बारे में पता, कोई लीगल यहाँ पे ड्यूटीज के बारे में नहीं पता, तो उसको जरूरत भी नहीं है, वो सिंपली अपने काम को शुरू कर सकता है, जिससे उसको काफी अपनी आजीविका, अपनी लिविंगहुड कमाने में आसानी हो जाती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं, इसके क्या क्या लिमिटेशंस आ जाती हैं। हमने यहाँ पे इसके अब तक जो भी टॉपिक करा, सबसे पहला हम लोगों ने इसका मीनिंग को कवर करा, मीनिंग के बाद फिर हमने यहाँ पे इसकी जो विशेषताएं थी, फीचर्स थी, उनको पढ़ा, और अब हमने यहाँ पे इसकी एडवांटेजेस को यहाँ पे कवर कर लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम करने वाले हैं इसकी लिमिटेशंस। तो देखिए, अगर किसी चीज के कुछ ना कुछ फायदे हैं, तो कुछ ना कुछ घाटे भी यहाँ पे जरूर से भी जरूर होंगे। इसका सीधे सीधे एग्जाम्पल, अभी कोविड-19 के लिए जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करी जा रही है, उसका नेचर के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है? खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक तो सोल प्रोप्राइटर है। तो अब इसकी लिमिटेशंस को हम यहाँ पे कवर अप कर लें। अब हम इसकी लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखें इस बात के ऊपर, जो भी हमारे पास सोल ट्रेडर होता है या सोल ट्रेडिंग जो बिजनेस होता है, उसकी जो कुछ कमियां, क्योंकि कुछ फायदे होते हैं तो कुछ कमियां भी यहाँ पे जरूर से भी जरूर होती हैं। तो अब हम उन कमियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो पहली कमी हमारे पास है, वो है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। जी हाँ, एक व्यक्ति के पास सोर्सेज हमेशा लिमिटेड। व्यक्ति की बात करी जाए तो यहाँ पे अगर कंट्री की बात करी जाए, तो कंट्रीज के पास भी तो सोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनके पास भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसका सीधा सीधा उदाहरण आप अभी करंट टाइम पे देख रहे हो कि सभी देश एक दूसरे पे टोटल डिपेंड होते थे या होते हैं, अब भी हैं, ठीक है? लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी अपने आप में सक्षम नहीं है। तो वैसे ही जब इतना बड़ा देश वो अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, तो एक व्यक्ति जो एक स्पेशल छोटा सा बिजनेस कर रहा है, वो अपने आप में कैसे सक्षम हो सकता है? तो कैपिटल की नीड तो सभी को पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत सभी को पड़ती है, और फाइनेंस के सोर्सेज लगा लो या कोई भी कैपिटल के सोर्सेज लगा लो, वो लिमिटेड होने के कारण यहाँ पे खासी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होना शुरू हो जाता है, तब उस वक्त पैसे की तंगी उस बिजनेस को यहाँ पे जरूर होगी, और ये इसका सबसे बड़ा डाउनफॉल आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। तो अभी अभी अगर आपने एडवांटेजेस के अंदर पढ़ा होगा तो वहां पे कहते हैं इसको इजी फॉर्मेट किया जा सकता है, तो जितना जल्दी आता है उतना जल्दी जा भी सकता है। ठीक है, ये वैसे एग्जाम्पल फिर से दूंगा, रात को सोते हुए सवेरे पड़ोस में जो दुकान थी अगले दिन नहीं मिलती, कहाँ गई पता नहीं, गायब हो गई। तो वो क्या हुआ, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। कहते हैं एक छोटी सी घटना या छोटा सा इवेंट भी उस बिजनेस को कंप्लीटली अनबैलेंस कर सकता है और उसको मार्केट छोड़ के जाने पे मजबूर कर सकता है, क्योंकि बिजनेस छोटा होता है और उसकी कैपिटल भी लिमिटेड होती है और वो शॉर्ट टर्म में होने वाले लॉस को तो भले ही बर्दाश्त कर सके, लेकिन लॉन्ग टर्म के लॉस को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो बिजनेस को छोड़ने ही में ही अपना फायदा समझेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जी हाँ, ये हमने यहाँ पे फीचर्स के अंदर पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पे अब उसको हम इसकी कमी के रूप में यहाँ पे समझने वाले हैं, क्योंकि पहले से पता है भाई, अगर नुकसान हुआ तो तेरी संपत्तियां यानी कि तेरा घर बेच के तूने पूरा करना पड़ सकता है, ये भी यहाँ पे बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति ये रिस्क लेने से हमेशा घबराता रहता है, क्योंकि उसको डाउट रहता है कभी अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होगी तो भाई सब कुछ दांव पे लग जाएगा, तो इसीलिए ये भी एक तगड़ी कमी यहाँ पे बन जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सबसे पहले जो एग्जांपल दिया था वो कहा था कि भी एक ही व्यक्ति सेल को भी देखता है, परचेज को भी देखता है, मैनेजमेंट को भी देखता है, ठीक है, और मार्केटिंग को भी देखता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और मैंने ये भी कहा था कि भी एक ही व्यक्ति इन सभी एक्टिविटीज में परफेक्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसी बात को लेके चलते हैं। अब आप कहोगे नहीं सर, हमने देखा है हमारे पड़ोस के दुकानदार या दूसरे कई लोगों को कि वो बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर पा रहे हो, लेकिन ध्यान दें वो कर पा रहे हैं तभी जब वो एक्सटर्नल सोर्सेज से इस चीज की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, मालिक तो वही है लेकिन वो कुछ दूसरे लोगों को यहाँ पे हायर कर लेते हैं जो इनका काम करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एक व्यक्ति जो है इन सभी एक्टिविटीज में परफेक्ट नहीं होता, जिसके कारण हो सकता है परचेज वो भले ही सस्ता कर पाता हो लेकिन उसको बेच पाना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों का बिहेवियर काफी रिज्ड होता है, काफी यूं कहा जाए टिपिकल होता है और लोग उनको पसंद नहीं करते, तो वो माल बेच नहीं पाते। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे मैनेजमेंट में जो है कि इतने ज्यादा परफेक्ट नहीं होते और वो सोच ही नहीं पाते कि भी अब क्या पॉलिसी लॉन्च करनी है मैंने जिससे मेरा बिजनेस बेहतर तरीके से ग्रोथ कर पाए। तो ये बहुत सारी बातें, तो अनबैलेंस्ड हमारे पास एक किस्म से मैनेजमेंट यहाँ पे हो जाती है, तो ये खासी दिक्कत क्रिएट करता है। तो इसी के साथ ही हमारे पास टॉपिक कंप्लीट है, लेकिन हाँ कंक्लूजन में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप में भले ही आपको ये तगड़ी कमियां नजर आती हों, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे इंडिया के अंदर सबसे पॉपुलर जो बिजनेस फॉर्म है ना वो यही है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप ही है। हर नुक्कड़ पे, हर गली में और यूं कहा जाए कि भी हर मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपना एकाकी व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, और इंडिया के अंदर तो ऐसे मान लो भाई ये बिल्कुल रीड है, क्योंकि जो कंज्यूमर्स की डिमांड है ना वो भले ही प्रोडक्ट कंपनीज बनाती हो लेकिन उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का बीड़ा इन लोगों के पास ही होता है, सोल ट्रेडर्स के पास ही होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के अंदर। तो अभी के लिए इतना ही, और भाई प्लीज लाइक कर दिया करो वीडियोस को यार, और फीडबैक दिया करो जिससे मुझे लगे कि मैं बेहतर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। खराब कर रहा हूँ तो वो भी बताओ, अच्छा कर रहा हूँ तो वो भी बताओ।